देखिए पीछे एक लहर सी थी, वो लहर सब खत्म हो चुकी है। उन्होंने अखिलेश जी का भी राज देख लिया, उन्होंने अभी बाबा का भी राज देख लिया है। तो अब लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी और सब लोग तैयार हैं उसके लिए। इसलिए यहाँ पर आज जो लोगों का, नौजवानों का जुनून देख कर लग रहा है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार 100% आएगी। और ये जुनून बताता है कि ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बहन जी थोड़ी देर में आने वाली हैं, तो अच्छा यहाँ पर माहौल रहेगा और अब की बार हम यहाँ पर जीतेंगे। सर अभी झांसी मंडल की 9 की 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। नहीं, बिल्कुल है। मैंने जैसे बताया आपको 2017 में एक हवा चली थी और झूठे वादे किए गए थे। अब लोग झूठे वादों में नहीं फंसने वाले हैं। अब लोगों को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो अब लोगों को समझ में आ चुकी है। तो अब वो बहन कुमारी मायावती का शासन तो 2007 से लेकर 2012 तक उसको याद कर रहे हैं। यहाँ के भी झांसी मंडल के लोग भी जो हैं, यहाँ पर हमारा गढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी गढ़ रहा है, तो दोबारा फिर अब 2022 में वो बहन कुमारी मायावती को लेकर आएंगे और बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाएंगे। सर तमाम सरकारें बनी, लेकिन झांसी मंडल के जो निवासी हैं, खासकर उरई के जो लोग हैं या जालौन के, तमाम ललितपुरा जिला यहाँ पर आता है, उन लोगों की आज तक पानी की समस्या दूर नहीं हुई। यहाँ पानी का बहुत बड़ा संकट है सर। नहीं, हमारी सरकार आएगी तो सारी समस्या दूर होंगी डेफिनेटली। 10 साल से और दूसरों की सरकार हैं, जैसे 2012 से 2017 तक अखिलेश जी की सरकार थी, 2017 से लेकर 2022 तक अभी बाबा की सरकार है, तो रोको ठोको वाली सरकार है। तो यहाँ पर तो वो नहीं देखते हैं गरीबों के लिए कोई सुविधा तो करते नहीं है। उनको धर्म के नाम पर जो राजनीति लोग करते हैं, आज उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आज उनको उखाड़ना चाहते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर जो राजनीति हो चुकी है वो हो चुकी है। अब लोग तैयार नहीं है राजनीति करने के लिए धर्म के नाम पर। अब मुद्दों के नाम पर राजनीति होगी, जो यहाँ के लोकल मुद्दे उन पर राजनीति होगी और जो हमारे नेशनल लेवल के मुद्दे उन पर राजनीति होगी। नेशनल लेवल का मुद्दा है रोजगार चाहिए, हर क्षेत्र में रोजगार की जरूरत है। यहाँ भी नौजवान साथी हैं, उनको भी रोजगार चाहिए। यहाँ पर जो लोकल समस्याएं हैं वो भी उनको दूर कराने की कोशिश करेंगे। सर एक आवारा पशुओं की बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत है, पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। नहीं, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही है, पूरे देश में ही है। जो आवारा पशु हैं वो सारे जितने भी खेती है उनको खाने का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए प्रबंध किया जाना चाहिए, मगर सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है उनके लिए। हमारी सरकार आएगी तो डेफिनेटली प्रबंध किया जाएगा उनके लिए। और जो किसान हैं जिनकी खेती को खा लिया जाता है उनको मुआवजा भी दिया जाएगा और फिर ऐसी समस्या भी ना है कि जो आवारा पशु हैं वो खेतों में जाए। सर रोजी रोटी के लिए यहाँ के लोग बहुत बड़ा पलायन करते हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ से पलायन करते हैं। नहीं, ये सरकार की नाकामियां हैं। जो सरकार मौजूदा सरकार है उनको गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जब कोविड हुआ था तो वो डंडे वाली सरकार है, रोको ठोको वाली सरकार है। जब ऐसी सरकार होगी तो वो लोगों के रोजगार के लिए बात कहाँ करेगी। मोदी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर एक भी रोजगार देने का काम नहीं किया और रोजगार छीनने का काम किया है। तो इसलिए आज जो जितने भी लोग हैं वो दोनों सरकारों को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो चाहे वो योगी की सरकार हो। 10 साल हो गए हैं, बहुत कुछ सह लिया है। अब लोगों ने मन बना लिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया। खासकर हम जगह जगह जाकर लोगों से मन ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो सब लोगों का मन है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए, क्योंकि बहुजन जो पार्टी है उसकी जो सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती न्याय दिला सकती हैं, बहन कुमारी मायावती सबको सम्मान दे सकती है, बहन कुमारी मायावती ही यहाँ पर रोजगार दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मतलब जाति और धर्म फैक्टर नहीं चलेगा इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा ना। आपके पास देखा हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चल रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चल रही है। आपने देखा ये अब जहाँ से हिजाब लेकर आए हैं तो यहाँ के लोग कहते हैं कि गाय गोबर की राजनीति नहीं चाहिए हम लोगों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राजनीति है, हमको उत्तर प्रदेश की राजनीति चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, नौजवानों के जो मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो हमको चाहिए। ये सरकार फेल है सुरक्षा देने में, जब महिलाओं की बात हो चाहे किसी की बात हो, सुरक्षा नहीं दे पा रही है। खासकर दलितों को और मुस्लिमों को तो खासकर ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार नहीं चाहिए। इस सरकार से सब लोग परेशान है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सब परेशान है। सब लोगों ने मन बना लिया कि सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और हमें अब 2007 की तरह बहन कुमारी मायावती की सरकार लेकर आनी है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। 9 सीटों में से कितनी सीट जीत पाओगे इस बार? नहीं, सभी सीटों अच्छी लड़ रहे हैं, तो सब सारा कुछ मेहनत कर रहे हैं लोग बाग। ये आपने देखा जो हज्जू मारा है, ये इस बात का गवाह है कि हम लोग भी दिल्ली से आए हैं, तो ये इस बात का गवाह है कि यहाँ पर अच्छी फाइट होगी और हम अच्छी सीट यहाँ पर जीतने में कामयाब। बीएसपी का गढ़ तो रहा है ये सर? नहीं, बिल्कुल गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ही पूरा बीएसपी का गढ़ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अच्छी सरकार अगर किसी ने दी है तो बहन कुमारी मायावती ने दी है। और इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री
बहन कुमारी मायावती बनी है। जब बहन जी का शासन होता है तो सबको न्याय मिलता है, कानून के द्वारा कानून का राज होता है। बहन जी के जब शासन होता है तो उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की जाती है। यहाँ किसी का चेहरा देखकर, जाति देखकर बात नहीं की जाती है, जैसे आज होती है। थाने में जाति जाइए आप, एक ही जाति के लोग लगे हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसा बहन जी की सरकार में नहीं होता है। बहन जी लोगों को एजुकेशन देना चाहती हैं। जब लोग पढ़ेंगे जब तो उनके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। आप एजुकेशन खत्म कर देंगे तो रोजगार कहाँ से दे पाएंगे? पहले तो रोजगार दे ही नहीं रहे आप लोग। तो देखना पड़ेगा, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, सब लोगों को, कि अब की बार जब लोगों ने मन बना लिया है कि एक एक वोट हाथी के निशान पर लगेगी और 2022 में बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। और बीजेपी लहर में यहाँ कुछ हो नहीं पाया सर पिछले चुनावों में? बीजेपी लहर है, लोग हिंदुत्व के नाम पर आ गए थे। अब सबको पता लग गया कि हिंदुत्व क्या होता है। रोजगार नहीं है, लोगों पर खाने के लिए नहीं है, नौकरियां नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो सबको पता लग गया कि हिंदुत्व क्या है। तो आपको हिंदुत्व के चक्कर में नहीं जाने वाला, अब बहकावे में नहीं आने वाला। पहले इन्होंने राम मंदिर के नाम पे बहका लिया था, अब तो ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। जब अपनी सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती सरकार होगी, तो यहाँ सब लोग सुरक्षित होंगे। और जब सुरक्षित होंगे तो लोगों को एजुकेशन मिलेगी, लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सर, ये बुंदेलखंड का एरिया आता है, या सूखे की बहुत बड़ी मार रहती है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन कोई भी सरकार इनके लिए कोई काम नहीं कर पाई जो उनको राहत मिले। बहुजन समाज पार्टी हर एरिया के लिए काम करेगी, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पश्चिमी हो, चाहे उत्तर हो, कोई भी हो, पूरे इलाके को काम करेगी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करती है, जो सब कुछ बनाने का काम करती है। बहन कुमारी मायावती की जब सरकार थी तो सबसे पहले हाईवे बनाने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया था, उसके बाद लोगों ने बनाने का काम किया था। आपने यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, कॉलेज बनाने का काम दिया, बहुत सारे काम किए बहन कुमारी मायावती ने। इतना काम कोई नहीं कर सकता। 23 जिले बनाए बहन कुमारी मायावती ने, और 23 के 23 जिलों को उनमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया, वो बहन कुमारी मायावती बना सकती हैं। और आपने देखा होगा कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ी योजना आई है तो बहुजन समाज पार्टी ने दी है और किसी ने नहीं दी है। जो बुंदेलखंड है यार, लोग घास की रोटी खाने के लिए ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं। कई लोग तो भूख से बहुत दूर रहते हैं। भूखमरी को लेकर बड़े मामले सामने आते हैं। देखिए, देश के अंदर जो आंकड़ा लगाया जाए, जो हंगर इंडेक्स है, 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि आज भी जब देश में आज़ादी के बाद, हम 2022 में हैं, आज भी लोग 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। तो ये देश के लोगों को सोचना चाहिए, और उन नेताओं को सोचना चाहिए। दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं जो यहाँ बाबर लेक बैठे हुए हैं कि 20 करोड़ लोग कौन है जो रात को सोते हैं। तो ये भुखमरी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए देश से। यहाँ हर लोगों को जब रोजगार मिलेगा, हर लोगों को सम्मान मिलेगा, तो डेफिनेटली सब कुछ होगा, अच्छा होगा। तो सब लोग हैं तो सबकी बात कैसे करेंगे? हमें अब तो अपना देखना है। सभी लोग प्रत्याशी हैं, यहाँ पे जो जीतेगा, बीएसपी जीत रही है, सभी लोग बीएसपी के साथ हैं। अच्छा, लेकिन सर आप किसानों की बात कर रहे हैं जी। किसान नेता तो गठबंधन के साथ है सर। गठबंधन के साथ है, हर जगह किसान गठबंधन के साथ नहीं है। उस साइड है किसान, किसने किसी से गठबंधन किया ही नहीं है। किससे गठबंधन किया है? इशारों में तो ऐलान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा का किसी ने समर्थन नहीं किया है। सारे उन्होंने ये कहा जो भाजपा को हराएगा आप लोग उसमें जाइएगा। मैं खुद दिल्ली में रहा हूँ किसान आंदोलन में, मैंने भी वहाँ टाइम दिया, मैंने भी लाठी खाई है, मैंने भी पानी, बरसात सर्दी के मौसम मैंने भी बौछारें झेली है वहाँ पे किसान आंदोलन में। किसान यूनियन ने ये कहा है जो भाजपा को हराएगा आप उसका समर्थन करिए। तो यहाँ पे भाजपा को बीएसपी हरा। आपके क्षेत्र के नेता है जादौन साहब, वो किसकी तरफ है? जादौन साहब मेरे क्षेत्र में नहीं है, मैं माधोगढ़ विधानसभा से आता हूँ, जहाँ पे शीतल प्रत्याशी है और विधायक मूलचंद निरंजन है। जो मूलचंद निरंजन को तो गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, इस पर विरोध है। तो हम सभी लोग बीएसपी के साथ, क्या नाम क्या? आशीष बौद्ध नाम है हमारा।